दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे डीआरए के बारे में। डीआरए क्या होता है? कुछ चैनल आपको बता रहे हैं डीआरए का लाइसेंस नहीं होगा तो आपको एजेंट से डरने की जरूरत नहीं है। मैं तो कहता हूं डीआरए का लाइसेंस हो तब भी आपको उस एजेंट से डरने की कोई जरूरत नहीं है। पहली बात तो डीआरए का लाइसेंस लेकर के कोई एजेंट आपके घर दरवाजे पर नहीं आएगा, निश्चित नहीं आएगा, 101% नहीं आएगा। जो भी एजेंट आपके घर आते हैं, आपको फोन कॉल करते हैं, वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के लोग होते हैं, थर्ड पार्टी होते हैं, वो आपको डराते हैं। और मैंने कहा यदि पैसा नहीं है, जब नहीं है तो नहीं है। आप कभी भी फोन कॉल पे बात करें या एजेंट आपके घर आता है बदतमीजी करता है, तो सबसे पहला काम आपके घर में जो भी सदस्य हैं, एक आध सदस्य को निश्चित आप करके रखें कि उसकी रिकॉर्डिंग जरूर करें। फोन कॉल आए तो रिकॉर्डिंग लगा के रखिए, और अगर घर पे आता तो वीडियो जरूर बनाइए। अगर वो बदतमीजी करता है तो निश्चित आप, वो बैंक वाले बोलते हैं ना, या एजेंट बोलता है पुलिस आ जाएगी। आपके लोन के केस में कभी भी पुलिस नहीं आ सकती, पुलिस आपको अरेस्ट कर ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि लोन लेना अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। तो सबसे पहले बात आप एक अपने दिमाग में बैठा लीजिए, आपने लोन लिया है, आपने अपराध नहीं किया, आप अपराधी नहीं है, तो यहां से आपका 50% डर समाप्त हो जाता है। अब बात आती पैसा देने ना देने की। यदि आपके पास पैसा है तो देखिए, जिसका लिया है उसका देना चाहिए। यदि आप नहीं देंगे तो दूसरे को नहीं मिलेगा। बैंक इसीलिए होता है कि सबका काम चले। आपने ले लिया, आप नहीं दे पा रहे, दूसरों को नहीं मिल पा रहे। लेकिन यदि आपके पास है ही नहीं तो आप देंगे कहां से? जब है ही नहीं तो फिर कहां से देंगे? इसलिए उससे भी डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपराध है नहीं। और रही बात जेल का डर, तो जेल का डर हटा दीजिए। कोई भी बैंक आपको जेल नहीं भेज सकती, किसी की तो नहीं भेज सकती। केवल एक रास्ता होता है बैंक आपको जो भेजती है, धारा 138 के अंतर एक्ट जो है 138, इसके अंतर्गत आपको जेल भेजा जा सकता है। वो भी आप जिस दिन जाएंगे उसी दिन बाहर गेट, आपके अदालत के बाहर ही आपका जो है सेटलमेंट हो जाएगा, या आपको जमानत हो जाएगी, आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा। तो डरे नहीं और घबराए नहीं। डीआरए की बात मैं बता देता हूं। डीआरए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। एक लाइसेंस एक प्रकार का होता है जो एजेंट को लेना पड़ता है। इसके लिए कोर्स करना पड़ता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक एंड फाइनेंस से, और इसका कोर्स करने के बाद आपको लाइसेंस मिलता है। तब आप अथॉरिटी हो जाते हैं, आपके पास अथॉरिटी होती है। आप किसी से जो आप लोन ले रखा है उससे पैसा वसूलने के लिए आप उसके घर जा सकते हैं। लेकिन इतनी बड़ी बात नहीं है कि आपके छोटे मोटे लोन के लिए कोई व्यक्ति आपके घर इस लाइसेंस को लेकर के आए। और जो आते हैं ना, उनके पास बैंक का भी परमिशन नहीं होता, क्योंकि बैंक उनको भेज ही नहीं सकता। बैंक आपको पोलाइटली भेज सकता। और इस पर आरबीआई ने भी गाइडलाइन जारी कर रखा है कि आप डरिए नहीं। अगर कोई भी एजेंट आपके साथ बदतमीजी करता है, आप रिकॉर्डिंग करिए, वीडियो बनाइए, और ऑनलाइन भी आप आरबीआई कंप्लेन कर सकते हैं और प्रशासन से भी शिकायत कर सकते हैं। वो बदतमीजी करने का उसको अधिकार नहीं है, आपसे कोई भी गलत शब्द बोलने का अधिकार उसको नहीं है। तो सबसे पहली बात आपको समझ में आ गई होगी कि यदि आपने लोन लिया है तो आप अपराधी नहीं हैं। आपको किसी भी कीमत पर किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। कोई आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, बैंक आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यदि पैसा नहीं है तो नहीं है। हां, अगर है तो आप देने का प्रयास करें, सेटलमेंट करने का प्रयास करें। सेटलमेंट से लोग बताते हैं कि आपका फाइनेंशियल डेथ हो जाती है, लेकिन फाइनेंशियल डेथ हम 1 से 1.5 साल में कवर कर लेंगे। वो भी तरीके हमने वीडियो में बताए हैं। आगे आप कहेंगे तो फिर मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।